नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों से, जहां पे लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा ने आज अपने नगर पालिका स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ घटिया मानसिकता के लोग और उनके साथी जानबूझकर हमारी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग फर्जी किसान नेता बनकर क्षेत्र में दलाली करने का कार्य कर रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें जल्दी मिलने वाला है। और साथ ही दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर जल भराव और नाले की दीवार को लेकर भी सच्चाई से पत्रकारों को अवगत कराया। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है, उसका एक विशेष कारण रहा है। दरअसल पिछले दिनों जो लोनी में जल भराव हुआ, उसके लिए कुछ लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले ललित शर्मा जो यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि है, वो अपना एक पत्र लिखते हैं। जब यहाँ पर जल निकासी की जो समस्या आई और सफाई से संबंधित जो समस्या आई, तो हमने यहाँ पर सफाई के लिए लायन ग्रुप और कंपनी को नियुक्त किया हुआ है। और जो नालों की सफाई के लिए था, वो हमने जल निगम को 40 लाख रुपए की किस्त हम 30 मई को दे चुके थे। लेकिन जल निगम ने सही समय से वो नालों की सफाई नहीं कराई, जिसका और सफाई के लिए अगर सफाई से संबंधित कोई शिकायत लोनी के अंदर आती है, तो उसके लिए लायन ग्रुप जिम्मेदार है। क्योंकि हम केवल उन लोगों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन वे अपने आप में उनके, मैं कहूँगी कि उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है और शिकायतें आती हैं, तो उनका तुरंत निस्तारण हो। चित्रकूट मानिकपुर पाठा क्षेत्र के आधे दर्जन गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। तो वहीं मानिकपुर के निही चरैया में एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद अभी भी गांव के 1.5 दर्जन लोग डायरिया की चपेट में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में पहुंचकर उपचार करने के लिए जुटी हुई है। दिल्ली के बवाना विधानसभा अंतर्गत बेगमपुर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास के दावे की पोल खुलती हुई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बेगमपुर की गलियों और चौक चौराहों पर लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या आए दिन होती है। क्षेत्र की बदहाल स्थिति का आलम इस कदर है कि ग्रामीण क्षेत्र के से भी पिछड़ रहे हैं। आलम यह हो गया है कि राहगीरों और वाहन चालकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों को भी आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लापता हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा की बदहाल स्थिति से निजात दिलाने के लिए अब क्षेत्र के लोग नया रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। किराड़ी में समस्याओं से निजात दिलाने के मकसद से रक्षाबंधन के दिन क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने हवन यज्ञ कराया। हवन में माध्यम से स्थानीय लोगों ने किराड़ी में विकास की गति की कामना की है और जन समस्याओं के नाम की आहुति दी। दिल्ली का किराड़ी विधानसभा जो कई समस्याओं से जूझ रहा है, या यूं कहें कि किराड़ी के लोग इलाके में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। 100% ये कह सकते हैं किराड़ी साहब पिछले 7 साल से शराबित है, जब से केजरीवाल का सरकार आया हुआ है। और जैसा कि अभी पीछे हमारे भाई साहब ने एक घटना बताया, हमारे जस्ट निवासी बगल के निवासी है, जिनका, अब मैं मेडिकल फील्ड से मैं खुद हूँ, मैं इस चीज़ को भली बात समझ सकता हूँ। यदि व्यक्ति टाइम से पहुँच जाए तो उसका जान बचाना बहुत ही आसान होता है। और यदि टाइम से 1 भी मिनट या 60 सेकंड से अधिक कम में भी 50 सेकंड 45 सेकंड के अंतर्गत भी पहुंच जाता है, तो उसकी जान हम बचा। समस्या ये है कि इधर जितने भी मुख्य रास्ते हैं, सब पे पानी भरा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा। हमारी बीवी बीमार थी, मैं अस्पताल ले जाने के लिए रोड पे गया, ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए, ऑटो रिक्शा वाला कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फिर बैटरी रिक्शा ढूंढने लगा। बैटरी रिक्शा भी मुझे लगभग 30-35 मिनट बाद मिला। जब मैंने घर पे लेके आया तो शायद मेरी बीवी घर पे ही एक्सपायर हो गई थी या रास्ते में, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने चेक किया और बोला कि ये तो एक्सपायर हो गई हैं, यहाँ अब इनको यहाँ लाने कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक कलयुगी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को घर में ही गाड़ कर बच्चों के साथ रहती रही। जहां मकान के कमरे में गड़े शव की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। मृतक युवक गोविंद सिंह पुत्र सतीश सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। जहां परिजनों ने उसकी पत्नी पर ही हत्या करके गाड़ देने का आरोप लगाया। तो वहीं मृतक की पत्नी शिल्पी का कहना है कि उसके पति गोविंद ने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उसने अपने पति के शव को उतारकर कमरे में ही गाड़ दिया था।
दरअसल मामला शाहजहांपुर जनपद के थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र के गांव खमड़िया का है, जहां पे इस पत्नी ने अपने पति के शव को घर में ही गड्ढे में गाड़ दिया। नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी में शुरू हुआ विवाद को लेकर गुर्जर समाज ने भी डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठा दी है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को शिकायत पत्र भेजे गए हैं। संगठनों ने प्रधानमंत्री से डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।